दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के उन अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। तो बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। नंबर 1, चाइनीज फुट बाइंडिंग। चीनी पैर बांधने की प्रथा केवल एक पुरुष को पकड़ने के बारे में नहीं थी, बल्कि चीनी महिलाओं ने पुरुषों को आकर्षित करने के लिए भी किया, ताकि वे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, जिसमें शरीर से चिपके हुए तंग कपड़े पहनने से लेकर ऊंची हील पहनकर चलना शामिल है। चीन में सुंदरता के इस तरीके को फुट बाइंडिंग द्वारा प्राप्त किया गया था। कुछ युवा लड़कियों की हड्डियां टूटी हुई थी और पैर बंधे हुए थे, ताकि अब उनके पैर और छोटे और खूबसूरत दिखाई दे सकें। ऐसा वहां पर महिलाएं इसलिए करती थी ताकि वे पुरुषों से काम वासना करने पर मजबूर कर दें। इनका लक्ष्य केवल पुरुषों को खुश करना होता था। नंबर 2, थैंक्सगिविंग हॉलीडे ट्रेजेडी। थैंक्सगिविंग की छुट्टी एक दुखद घटना के रूप में मनाई जाने लगी। यह बात तब की है जब अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। लिंकन ने तीर्थयात्रियों और भारतीयों के बीच एक खुशहाल भोजन का उत्सव का आयोजन किया था, ताकि सद्भाव की भावना पैदा की जा सके और देश को एक साथ लाया जा सके। इस छुट्टी ने पूरे भारतीय जनजाति का नरसंहार कर दिया था। 1636 में जब प्लाईमाउथ में एक नाव में एक हत्यारे की खोज की गई, तो अंग्रेजी मेजर जॉन मैसन और उसके सैनिकों ने भारतीयों को दोषी ठहराया। इसके बाद उन्होंने महिलाओं और बच्चों सहित प्रतिशोध में 400 लोगों को मार डाला था। उस दिन के बाद से जश्न मनाने और उन सैनिकों को धन्यवाद देने का दिन होगा। काफ़ी हद तक हम स्कूल में पढ़े जाने वाली धन्यवाद घटना के बारे में नहीं जानते हैं। यह इतिहास का एक काला दिन था। नंबर 3, दोस्तों, आप लोगों ने टाइटैनिक जहाज के बारे में तो सुना ही होगा, जो समुद्र में बर्फ की चट्टान से टकरा गया था और फिर कंपार्टमेंट में छेद होने से पानी भरने के कारण डूब गया था। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि टाइटैनिक में जहाज के इलेक्ट्रिक इंजीनियर की एक फ़ोटो को देखने से पता चला कि जहाज के टक्कर से 3 सप्ताह पहले तक जहाज के पतवार में आग जल रही थी। आग की लपटों को रोकने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब तक टाइटैनिक हिमखंड से टकराया, तब तक आग ने जहाज के हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया था। उत्तरी अटलांटिक में टाइटैनिक को नीचे ले जाने वाला सिर्फ हिमखंड जिम्मेदार नहीं था, बल्कि बॉयलर रूम में काफ़ी लंबे समय से लगी आग और जहाज चालकों द्वारा बरती गई लापरवाही भी थी। नंबर 4, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ टेलीफोन पर अपना अधिकार जमाया था। वे टेलीफोन के आविष्कारक नहीं थे। जैसा कि हम सभी को सिखाया गया था, वे इस पर अधिकार जमाने वाले पहले व्यक्ति थे। टर्न आउट बेल वास्तव में कई लोगों में से एक थे जो एक ही समय में टेलीफोन विचार पर काम कर रहे थे, लेकिन वह उससे पहले पेटेंट कार्यालय में आ गए। हालांकि 2002 में अमेरिकी कांग्रेस ने अलेक्जेंडर की जगह बेल के बजाय एक कमज़ोर फ्लोरेंटाइन अप्रवासी को टेलीफोन के आविष्कारक के रूप में मान्यता दी। नंबर 5, एनी बोलीन, जो 1533 में इंग्लैंड की पहली महारानी थी और क्वीन एलिजाबेथ की माँ, जिसके हाथ में दावा किया जाता है 6 अंगुलियाँ थी। 400 से अधिक वर्षों से अफवाह उड़ रही है कि जब वह हेनरी 8 की दूसरी पत्नी बनी, तब उसने शादी करने के लिए कैथोलिक चर्च के साथ संबंध काट दिया था। बताया जाता है उसने अपने पति का सिर काट दिया था। लेकिन एनी बोलीन की गाथा वहाँ समाप्त नहीं हुई। कहते हैं वह एक चुड़ैल भी थी। कैथोलिक प्राचार्य निकोलस सैंडर द्वारा दशकों बाद लिखी गई एक किताब में उन्होंने लिखा है कि रानी की ऊपरी होंठ के नीचे एक दांत था और उसके दाहिने हाथ में 6 अंगुलियां थी। इसके अलावा जो लोग वास्तव में रानी के साथ बाहर रहते थे, उन्होंने उसे एक दर्शक के रूप में वर्णित किया। लेकिन जब एक डॉक्टर ने 19वीं शताब्दी में वापस लंदन के टावर में कथित दफन स्थल पर पहुंचे, तो उनकी बॉडी ने अतिरिक्त उंगली का कोई संकेत नहीं दिखाया था। नंबर 6, दोस्तों, आपने क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में तो सुना ही होगा। उसने साबित किया कि दुनिया सपाट नहीं थी और अमेरिका को बूट की खोज थी। गलत, यह ठीक वैसा नहीं है, हालांकि हम इसे वर्षों से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार 1492 में पृथ्वी को समतल मानने वाला कोई नहीं था।
कोलंबस सिर्फ यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि आप पूर्व की बजाय पश्चिम से नौकायान करके यूरोप से चीन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब वह जमीन से टकराया तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं उतरा था, बल्कि वह एक कैरेबियाई द्वीप पर पहुंच गया था। नंबर 7, राइट बंधु अपने पंखों को अर्जित करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। मतलब यह कि राइट ब्रदर्स से पहले प्लेन का आविष्कार करने वाला कोई और था। ओहियो के डेटन के भाई की यह टीम पहली बार वास्तव में नियंत्रणीय विमान लेकर आई थी, लेकिन पहले के लिए असली दावा उड़ान प्रसिद्धि में गुस्ताव व्हाइटेड नामक एक जर्मन प्रवासी का जाता है, जो ब्रिजपोर्ट कनेक्टिकट में हुआ था। नंबर 8, क्या आप जानते हैं चार्ल्स लिंडबर्ग अटलांटिक को हवा से पार करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। चार्ल्स के साथ उड़ान के दौरान कोई नहीं गया था। उन्होंने अकेले ही 24 घंटे की भीषण उड़ान पूरी की थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वह अटलांटिक में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे। दरअसल वे ऐसा करने वाले 85 व्यक्ति के आसपास थे। नंबर 1 के लिए सम्मानित ब्रिटिश पायलट जॉन एल्कॉक और आर्थर ब्राउन को जाता है, जिन्होंने न्यू फाउंडलैंड से आयरलैंड तक नॉनस्टॉप उड़ान भरी थी। नंबर 9, थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इसे डेवलप किया था, या फिर यूं कहें उन्होंने सिर्फ इसे विकसित किया था। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। एडिसन उस समय एक कॉम्पिटिटिव रेस में थे। कहा जाता है कि एडिसन ने दूसरों के आइडियाज़ को चुरा लिया था, जो खुद एक बल्ब के आविष्कार पर काम कर रहे थे। कुछ किताबों से पता चलता है कि प्रकाश बल्ब एडिसन की बजाय कई आविष्कारों का काम था, जो उनके कामों को दर्शाता था। जो चीज़ उन्हें अंत में सफल बनाती थी वो यह थी कि वह एक अकेले डेवलपर थे, बस वे एक अकेले जीनियस नहीं थे। सोर्सेस से पता चलता है कि मेनलो पार्क एन में पहली बार एक टीम के रिसर्च को डेवलप किया था, जो खुद एक प्रकाश बल्ब पर काम कर रही थी। नंबर 10, सिटी ऑफ डेरिंक्यू टर्की में एक व्यक्ति को अपने घर में एक दीवार के पीछे एक छुपा हुआ कमरा मिला, जिसके बारे में आगे की खुदाई से पता चला कि यह एक पूरा भूमिगत शहर है। इसकी प्रत्येक मंजिल को अलग से बंद कर दिया गया था। इस शहर में 20,000 से ज़्यादा लोग रह सकते थे। यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल, चर्च, लॉन्जिंग, स्टोरेज और वाइनरी के खंड थे। इसे हजारों वेंटिलेशन शाफ्ट और जलमार्ग के साथ सुसज्जित किया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी फैक्ट सीरीज़ की यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, और हाँ, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।